जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके ओके। यस मैम आ रही है। अच्छा, इस तरह से कि अमेज़ोन पीपीसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और पीपीसी जो है ना, हम मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि ऑटो कंपेन के साथ साथ मैनुअल कंपेन भी हमने रन करनी होती है। मैनुअल से हमें 15 से 20 डेज दिन तक जो है ना, वो मैनुअल से हमारी प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है कि ये रैंक हो जाती है। कंपेन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि कंपेन के लिए आपने क्या करना है। कोई बड़ा क्लाइंट जो है ना, वो लाइक जिसके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो, उसके साथ आपने चलना है। और $1000 जो है ना, वो आपने उसको ऑलरेडी गाइड कर देना है कि $1000 एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। और ये 3 मंथ्स तक जो है ना, वो डेफिनेटली हमने रन करनी होती है कंपेन। 3 मंथ्स के लिए क्यों रन करनी होती है? क्योंकि हमने रिपोर्ट को जो है ना, वो डाउनलोड करना होता है 3 मंथ में। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, वीक में 1 से 2 दफ़ा एनालिसिस करनी होती है। किन कीवर्ड्स पे सेल आ रही है, कौन सा कीवर्ड इफेक्टिव जा रहा है, नहीं तो उनको नेगेटिव फ्रेज में डालते जाते हैं। और इस तरह कंप्लीट वे से एनालिसिस करनी होती है। इस एनालिसिस को करते करते हमें यानी कि 3 मंथ्स रिक्वायर होते हैं। एवरेज के हिसाब से हमने 3 मंथ्स में पीपीसी कंपेन रन करनी होती है। डेफिनेटली आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि अगर पीपीसी के ज़रिए ही प्रोडक्ट रन करनी है तो एटलीस्ट 500 से लाइक $1000 आपके पास, बल्कि मिनिमम $1000 जो है ना, आपके पास होना चाहिए। और एवरेज के हिसाब से $500 10 से 15 दिन में अमेज़ोन पे डूब सकते हैं। आप उनको पहले गाइड करेंगे, फिर इस तरीके से डेफिनेटली इन्वेंट्री जो है ना, वो अच्छी खासी निकल जाएगी। तो ये आपने क्लाइंट को गाइड करना है। क्लाइंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, डेफिनेटली वो बिगनर है। अगर हम एकॉस की बात करें, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एकॉस, अमेजोन एकॉस क्या है? बेसिकली एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। मेजर द एफिशिएंसी ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इट इज़ द रेशियो ऑफ एड स्पेंड टू एड रेवेन्यू इन परसेंटेज। जितना आउटपुट आपने डालना है ना, उसी लिहाज से कितना आपको रेवेन्यू जनरेट होना है, वो इन एक्चुअल अमेजोन एकॉस है। अमेजोन एकॉस को डाउनलोड ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो हमारी एकॉस होती है। एकॉस आपके प्रॉफिट मार्जिन से जितनी कम होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा है। एकॉस शो हाउ मच ऑफ एवरी डॉलर दैट वाज अर्न विद एडवर्टाइजिंग वाज स्पेंड ऑन एड कैंपेन। लाइक आपने कितने डॉलर स्पेंड किए हैं और इन रिटर्न आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। ये एकॉस हमें ये बताती है। एकॉस को डील किस तरह से करना है? इफ़ एकॉस इज हाई देन देयर आर डिफरेंट फैक्टर टू नीड टू लुक इनटू बिफोर एडजस्टिंग बिड। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा ना, लेट्स सपोज 25% है, तो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइक 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 से जितनी कम हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। Prioritize your best SKU, analyze the effectiveness of your current keyword। डेफिनेटली आपने जो कीवर्ड्स हैं उन पे ही एनालाइज करना है ना। आपको कीवर्ड पे ही पता चल जाता है आपने बजट कितना लगाना है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कि आपका कीवर्ड ये जो कंपेटिटर है बहुत ज़्यादा है, तो इट्स मीन आपका बजट भी उसी लिहाज से लगने वाला है। तो बजट जो है ना, वो एवरेज के हिसाब से आपने $1000 जो अपने क्लाइंट को बता देना है कि आप फिक्स रखें, और ये अप एंड डाउन हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज कीवर्ड स्लाइटली ओवर ब्रेक इवन। डबल डाउन ऑन हाई परफॉर्मेंस कीवर्ड्स एंड डोंट फॉरगेट कीवर्ड विदाउट मैनी इंप्रेशन। अच्छा, जो कीवर्ड आपको इंप्रेशन दे रहे हैं, बार बार उन पे इंप्रेशन आ रहे हैं, बट उन पे क्लिक्स नहीं आ रहे, उन पे सेल नहीं आ रही, तो आप उनको नेगेटिव फ्रेज में डालेंगे। लाइक इस तरह से आपने एनालिसिस करनी होती है कि एटलीस्ट आपको ये ना हो कीवर्ड पे सेल आ नहीं रही, तो कीवर्ड अच्छा खासा स्पेंड का वो बजट कंज्यूम कर रहा है, तो उस कीवर्ड का फ़ायदा ही कोई नहीं है, आप उसको नेगेटिव फ्रेज में डालें। उसके बाद ये हमने जस्ट ओवरव्यू देखा है एकॉस का। आगे हम देख लेते हैं इसको, अगेन ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं एकॉस बेसिकली क्या है, और एकॉस के थोड़े बहुत पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी ये वही बताया हुआ है कि एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक ऑस होती है। यानी जितना आपने एक ऑस इसको कहते हैं कि जितना आपने यानी कि पीपीसी पे लगाया है और कितना आपको इन रिटर्न रेवेन्यू आया। सो ये इन एक्चुअल एक ऑस है।
उसके बाद कॉस्ट को कैलकुलेशन का वो उन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ है कि कॉस्ट को फार्मूला को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई। लेट्स सपोज कि आप लेट्स से कि कंपेन हैज़ जनरेटेड $2,000 फॉर एडवर्टाइजिंग सेल। इफ एड्स ऑफ दिस कंपेन कॉस्ट इज $500। लेट्स सपोज आपने $500 लगाए थे और आपको $2,000 जो है वो आप जनरेट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 500 डिवाइडेड बाय $2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इन एक्चुअल 25%। ये आपकी कॉस्ट है। और ये कॉस्ट आपकी जो है ना, लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखेंगे ये कॉस्ट कितनी आई है 25%, और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो प्रॉफिट मार्जिन से ये बिलो होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Every product and keyword has a different cost and is time specific, so it is very important to know that it has if you have a keyword and campaign, it will perform different cost with time taking process, and make sure to apply best strategies to maintain your cost। एक कॉस्ट अगर आपकी बढ़ गई तो इट्स मीन आपको अच्छा खासा जो है ना वो आपका बजट लगेगा पीपीसी पे। तो कॉस्ट को मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है। ब्रेक इवन अ कॉस्ट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द break even a cost, because break even a cost is the percentage that you can afford each and every single sale of your product. If your cost is above the percentage, it means you are losing money। मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया, एक कॉस्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा हुई तो आपके आपके पॉकेट से बजट जाएगा। इट्स मीन कि वहाँ पे आप लॉस में होंगे। योर कॉस्ट मस्ट बी लोअर दैन योर प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन से यानी कम होने चाहिए कॉस्ट। बाकी ये है कि कॉस्ट से ब्रेक इवन कॉस्ट का उन्होंने बताया हुआ है कि लेट्स सपोज योर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस अमेजोन पे $20 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको $4 की है, अमेजोन फ़ी आपको $5 पड़ी है, प्रॉफिट बिफोर पीपीसी इज़ $11। सो आपने ब्रेक इवन किस तरह से फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट प्रॉफिट 11% है, जो कि पीपीसी से पहले आपका प्रॉफिट मार्जिन था। सेलिंग प्राइस 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 55% इज़ योर ब्रेक इवन कॉस्ट। इट्स मीन कि हमारा यानी कि ये ब्रेक इवन कॉस्ट इसको कहते हैं कि जो हमें इस ब्रेक इवन पे ना ही हमें लॉस होगा ना ही हमें प्रॉफिट होगा। एक कॉस्ट को रिड्यूस करने के थोड़े से टैक्टिक्स बताए हुए हैं कि आपने एक कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है। लेट्स सपोज अगर एक कॉस्ट ज़्यादा आ गई, यूज़ डिफरेंट कीवर्ड मैचिंग स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, कीवर्ड मैचिंग स्ट्रैटेजीज़, मिसाल के तौर पर जो आपने कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में ऐड करने हैं वो आपके मैच होने चाहिए, इररेलेवेंट कीवर्ड से अवॉइड करना आपने। इसके बाद यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर लिस्टिंग विद क्वालिटी कंटेंट। आपकी लिस्टिंग बहुत बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में भी मैंने इस चीज़ पे बहुत गौर किया था कि लिस्टिंग बहुत मैटर करती है। इवन दो आपकी लिस्टिंग अगर एवं सी है, जितना मर्जी आप बजट, जब आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ ही नहीं की, वो कीवर्ड्स ऐड ही नहीं किए, तो जिस तरह की मर्जी आप कंपेन चला लें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई सेल नहीं होने वाली। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको बताती चलूँ। आपके पास अगर पीपीसी के रिगार्डिंग कोई क्लाइंट आता है, आपने सबसे पहले उसकी ये चेक करना है, क्या नाम है, आपने लिस्टिंग को देखना है लिस्टिंग कैसी है। लेट्स सपोज कि लिस्टिंग उसकी लाइक मिसाल के तौर पर नॉर्मल सी है, उसने वेल ऑप्टिमाइज की नहीं हुई, तो फिर आप लिस्टिंग के अलहदा से उससे पे करें और लिस्टिंग आप दोबारा से उसके लिए अच्छी खासी लिस्टिंग क्रिएट करें, लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज्ड करें। When your advertising leads the customer to your product page, you must provide a detail that are relevant to your product selection। ये ना हो की होल्डर आपका प्रोडक्ट है और आपने उस वहाँ पे की के रिगार्डिंग तमाम इंफॉर्मेशन इंकोड की हुई है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट होनी चाहिए। If you want to attract more relevant leads, you must optimize your title to attract more leads to your page। Same, if keywords are not getting enough impression, it should be tested whether a high bid can activate them or not। अगर कीवर्ड्स पे इंप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे, तो इट्स मीन कि फिर आप टेस्टिंग करें कि कहाँ पे फॉल्ट है। लाइक आपको मे बी उस कीवर्ड पे बिडिंग हाई करनी पड़े। वैसे तो हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन पे रखी होती है, वहाँ पे अमेजोन खुद भी हमें अप एंड डाउन कर देता है, लेकिन फिर भी अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे किसी कीवर्ड पे, तो फिर आप उस कीवर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, उसकी बिडिंग हाई करके देख सकते हैं कि क्या बिडिंग हाई करने से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं 1 से 2 दिन में आपको फाइंड आउट होते हैं, तो फिर आप उस कीवर्ड को ही नेगेटिव फ्रेज में डाल दें।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। लेट्स सपोज कि हमने पीपीसी के रिगार्डिंग पढ़ा है कि पीपीसी किस तरह से मतलब पीपीसी को यानी कि पीपीसी का ओवरव्यू मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया। अभी हम देखेंगे कि रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करते हैं। अच्छा, पीपीसी को रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करना है आपने। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे लाइक रिपोर्ट में आना है। रिपोर्ट में आके एडवर्टाइजिंग पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको कितने डेज़ की या किस टाइम की आपको लाइक रिक्वायर है। जितनी भी आपने 1 मंथ की, 1 वीक की या फिर 2 वीक्स की, जितनी भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है उसको सेव कर लेना है कि मुझे इतने टाइम की जो है ना वो पीपीसी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे रन रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रन रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपकी जो कंपेन है वो डाउनलोड होके नीचे आ जाएगी। यहाँ से आप फाइल को ओपन करके तो एनालिसिस कर सकते हैं। और एक सेकेंड। अच्छा, इस तरह से ये डाउनलोड पे क्लिक करके आपको फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि पीपीसी की रिपोर्ट को हम कैसे फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। आगे जस्ट ये आज का ओवरव्यू था पीपीसी के रिगार्डिंग। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है आप करें और नेक्स्ट आपको मैं गाइड करती हूँ कि कैसे आपने। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है वॉइस आपकी। ओके, किसी की क्वेरी है तो आप करें क्वेश्चन। अच्छा अफशा, मैंने तो अपलोड कर दिया हुआ है वो पार्ट 1, तो आपने अभी तक देखा नहीं है? यस मैम, मैंने देखा नहीं है। मैम मुझे ना ये मींस इससे पता चला था ग्रुप में कि वो गलती से ना शायद हंटिंग वाली हो गई अपलोड। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी थी, लाहौर गई हुई थी, तो अब मेरे पास टाइम है। आज इंशाल्लाह फिर मैं वॉच करूंगी इस वीडियो को। ठीक है इंशाल्लाह। नहीं नहीं, वो अपलोड हो गई थी, जस्ट प्ले लिस्ट का थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, वो इंशाल्लाह मैं उसको कर दूँगी। ओके मैम, थैंक यू। जी जी वेलकम। अच्छा, इस तरह से है कि आपका जो लास्ट टेस्ट है ना, ये ग्राइंड असेसमेंट टेस्ट जो हमने रखा होता है, उसमें आप बता दें कि उसका टाइम डेट क्या सिलेक्ट करनी है, वो इंशाल्लाह हम कंडक्ट कर लेते हैं। मैम मुझे एक और बात कंफर्म करना थी आपसे। ऐसे कि ये हमारा बस ये हमारी जो पीपीसी वाली क्लास थी, ये बस लास्ट फाइनल क्लास है, इसके बाद हमारी क्लासेस नहीं होंगी? नहीं नहीं, ये हमारी लास्ट क्लास है क्योंकि इसमें हमारा जो है ना कोर्स कंटेंट में यहाँ तक जो है कंप्लीट ट्रेनिंग इंक्लूड है। लाइक आपने पीपीसी तक की काम करना होता है। इवन तो ये भी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आपने रन करनी होती है। आगे आपने जस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनवर्ड यहाँ तक ये कंप्लीट हमारे ट्रेनिंग में इंक्लूड थी चीज़ें। ओके। और मैम ये तो क्लास हमारी जो थी 2 मंथ्स की थी ना, तो फिर आगे जस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे, अब बस हमारी क्लासेस होंगी ही नहीं? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। मे बी ये प्रोलॉन्ग जा सकती थी। वो हमने 2 मंथ का एवरेज के हिसाब से रखा होता है ना कि कब तक ये हमारा सेशन, ये क्लासेस एंड होती हैं। लेट्स सपोज बीच में जी अगर मैम। कोई क्लास मिस हो जाती है या इस तरह से, तो वो फिर हम इसको कवर करते हैं। अगर कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर वो डेफिनेटली क्लासेस वहाँ तक ही चलती हैं। ओके मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा, ये अस्सलाम मुझे वालेकुम फिर मैम। आप कंफर्म भी कर दें कि ये जो आपका टेस्ट है वो आप सिलेक्ट कर लें, उस डेट पे इंशाल्लाह हम कंडक्ट कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी ओके वालेकुम मैम, सलाम। हम फिर आपको डिसाइड करके ना आपको इनबॉक्स कर देंगे। अस्सलाम हाँ नहीं, वालेकुम मैम। एग्जैक्टली, वालेकुम सलाम जी अबू बकर। मैम मेरा क्वेश्चन आज के रिलेटेड है, वो ये कि अगर हम शुरू में ही बता देंगे कि उसको आपके 15 अय्याम के अंदर जो है आपके डेज, उसके अंदर आपके 500 जो है ना डूब सकते हैं रुपए, तो सर वो तो वो हमें भगा देगा वो तो कि भाई तुम मेरे रुपए डुबो रहे हो, तुम भाग जाओ यहाँ से।
नहीं 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 नहीं, वो नहीं भगाएगा। वो कोई भी अमेजोन पे काम करने वाला क्लाइंट जो है ना, उसको आइडिया होता है कि इसमें मेरा बजट लगना है। अगर वो यहाँ तक आ चुका है कि पीछे पीछे उसने प्रोडक्ट हंट भी करवा के उसको भी सोर्सिंग के अलहदा से चार्जेस दिए हैं और यहाँ तक आ गया, तो वो आगे भी लगाते, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर आप एज अ वीए उसको गाइड नहीं करेंगे तो उसको गाइड कौन करेगा? जबकि वो बिगनर है, उसने आपको हायर ही इसलिए किया है, तो डेफिनेटली वो आपकी मानेगा। आपने उसको गाइड इस तरीके से करना है कि डूब नहीं जाएंगे। आप ज़रा उसको ये कहिएगा कि लड़की के इतने आपके एक्सपेंडिचर आएंगे, तो वो आपने पहले क्लैरिटी इसलिए करनी होती है कि बाद में आपको वो रिस्पॉन्सिबल ना कहे किसी भी एंगल से। तो ये अप एंड डाउन बिजनेस है, अप एंड डाउन होता रहता है। वो उसको भी आइडिया होगा जिसने काम स्टार्ट करना है, वो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आई डोंट थिंक सो कि वो करेगा आपसे। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन और है कि हम जो है ना रिपोर्ट्स बनाते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि आज वीए की जो सर्विस में हम रोजाना रिपोर्ट बनाते हैं कि आज जो है ना 4 आवर के अंदर मैंने ये वर्क कंप्लीट किया, नेक्स्ट एक वीक के अंदर मैंने ये मेरे से हुआ कंप्लीट। तो मैम उसकी जो रिपोर्ट बनाते हैं जरा उसका भी जरा थोड़ा बहुत बता दें हमें। रिपोर्ट जो आपने बनानी होती है ना, वो आपने लेट्स सपोज कि आज आपने प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क दिया हुआ है क्लाइंट ने और आपने 4 घंटे काम करना है। आप उसको बता जी सकते हैं कि लेट्स सपोज मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में 4 प्रोडक्ट फाइंड आउट किए हैं, बट उनके स्टैट्स ये आ रहे हैं। तो इनमें से ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ी सी लिटिल बिट अच्छी लगी है, बाकियों के स्टैट्स मुझे अच्छे नहीं लगी। इस तरह से आपने डेली की रिपोर्ट उसको बतानी है कि 4 घंटे मैंने इस काम में इन्वेस्ट किए हैं। वो ज़रूरी नहीं आप फाइल तैयार करें, पीडीएफ की फाइल इस तरह से नहीं। आप क्लाइंट को कॉल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं तो हमेशा क्लाइंट को कॉल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, या मेरे टीम मेंबर्स हैं, हम कॉल के थ्रू ही उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने 4 डे ये वर्किंग डेज जो वर्किंग आवर्स थे, इनमें हमने ये वर्किंग की है। तो ज़रूरी नहीं आप फाइल बना, अभी फाइल बनाते तो आपको डेली का आधा घंटा कहीं नहीं गया लग जाएगा। तो ज़रूर बेहतर ये है कि आप उसको वैसे मैसेज के थ्रू गाइड कर दें या कॉल के थ्रू कर दें, इट्स अप टू यू। ओके मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है कि आपने जो हमें असाइनमेंट्स रिजाइन हुई थी हमारे से, तो मैम मेरी हंटिंग की असाइनमेंट भी कंप्लीट है और सोर्सिंग की भी असाइनमेंट जो कंप्लीट है। उसके बाद मैम मैं जरा मैं जो है ना मैम हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, तो कंटिन्यू जी करिए। जी, मैम मेरी हंटिंग और सोर्सिंग की जो है दोनों असाइनमेंट्स कंप्लीट है। उसके बाद की जरा 2 असाइनमेंट मुझे बतला दीजिए, वो मेरी रहती हैं क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू हो गए थे मदरसे के ना। मैं जरा दरअसल निजामी का मेरा वो कंप्लीट हो रहा है कोर्स। ठीक है, नहीं नहीं, उसका इशू नहीं है। ये आप जिनकी असाइनमेंट्स रहती हैं वो मुझे सबमिट करवा सकते हैं, इवन दो ये अगर ट्रेनिंग एंड भी हो जाती है इसके बाद भी आप करवा सकते हैं, उसका इशू नहीं है। मैम एक हंटिंग की थी, एक सोर्सिंग की थी, उसके बाद ये आपने हंटिंग की सबमिट करवानी थी, सोर्सिंग की, ये जो जी होगी असेसमेंट मैम, टेस्ट में दोनों है हो ना, गई है दो। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम असेसमेंट टेस्ट में कवर करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं पीपीसी का कोई भी आपको कंपेन रन करने के लिए दे सकती हूँ, या अच्छा फिर और जी ओके मैम। और मैम आज के रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है कि आज जो आपने पढ़ा दिया इसकी जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, इसका जरा थोड़ा बहुत बता दीजिए कि ये तो जब अमेजोन पे बिजनेस बिल्ड होगा फिर ही हमारी प्रैक्टिस होगी ना, लेकिन हमारा तो बिजनेस आई नहीं है। नहीं नहीं, ये डमी अकाउंट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने ये कंपेन क्रिएट करके, लेकिन एक्चुअल आपको कि आप एनालिसिस कर पाएँ वो तो डेफिनेटली जब आपने लाइव करनी है लिस्टिंग, तो उसके बाद ही आप कर सकते हैं। वो तो तभी करेंगे, बट प्रैक्टिस आप इस पे कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। ओके मैम। बाकी जिनकी भी असाइनमेंट्स रहती हैं ना, वो मुझे सबमिट करवा सकते हैं। इवन दो कि अगर लेट्स सपोज ये ख़त्म भी हो जाता है ना हमारा ये ट्रेनिंग वगैरह, तो उसका भी उसके बाद भी आप कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ये वो, तो आप तो शेयर कर सकते हैं। नंबर भी है अस्सलाम आपके वालेकुम पास, मैम। इवन दो ये ग्रुप भी आपका फॉर एवर रहेगा, इसका इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मैंने सोर्सिंग की आपको असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, आपने वो चेक नहीं किया, मुझे बताया नहीं। चलिए मैं चेक करके ना आपको गाइड कर देती हूँ। और किसी के अगर ओके। असाइनमेंट सबमिट हुई पड़ी है ना, तो वो यानी कि अभी जो है ना टाइम है हमारे पास, वो हमें बता दें तो इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं। एक्सक्यूज मैम जी जी। मैम आप जो है ये अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है इसका हमें आप गाइड कर लेंगी कि किस तरह से हम लोगों ने ना एक्सेस लेनी है चाइल्ड अकाउंट में और कहाँ से हम लोगों ने लिस्टिंग करनी है, वो सारा कुछ मैम। नहीं, उसका इशू नहीं है। वो जब भी आपको असेस मिलेगी ना, वो आप बताइएगा, तो इसको इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगी कि कैसे आपने असेस लेनी है।
ओके मैम। मैम आपने मुझे कहा था, हम लोगों ने कहा था ना कि फाइबर पे एक लड़की है जो जिससे पैटर्न चेक करवाते हैं, आप उसका लिंक मुझे दे देना, मैं उससे कांटेक्ट करूंगी। पेटेंट चेक करवाना है आपने? जी मैम। चलें ठीक है। आपने प्रोडक्ट खुद हंट की है? जी मैम, आज हंट करूंगी इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे वो क्लाइंट मिले जिसके लिए मैंने काम करना है, टू जी सर्विसेज ठीक है, देनी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि विश यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होपफुली मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए हैं। और ये आपने ओपनली काम करना है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखें हर कोई बिगनर ही होता है। जब हर कोई स्टार्ट जब करता है ना, वो बिगनर ही होता है। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करने से और हार्ड वर्किंग से ही एक पॉइंट पे बंदा जाता है। अदर देन डैट जो है ना, स्टार्टिंग में नो डाउट कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, आपके भी माइंड में होगा पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड से तब निकालते हैं जब आप प्रैक्टिकल वे से जाते हैं। तो बाकी पेटेंट का इशू नहीं है इंशाल्लाह, वो मैं सेंड करूँगी आपको इनबॉक्स में, तो वो आप चेक करवा लीजिएगा उनसे। ओके मैम, थैंक यू। जी जी मैम जी जी। मैम मेरी भी असाइनमेंट चेक कर ले कंटेंट राइटिंग की। चलें ठीक है, एक सेकंड मैं देखती हूँ। ओके मैम। चलें ठीक है। स्टूडेंट्स कोई और क्वेरी हो आपकी? अच्छा, आपने कहा था असाइनमेंट का? नो मैम, अभी मैम मेरी मैंने तो कहा था। असाइनमेंट हुई, समाविया ने कहा था, समाविया की आई थिंक। ठीक है ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन, आई थिंक मैंने आपको सेकंड लास्ट सेकंड थर्ड क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि जैसे मैंने एनेबलर्स का क्राइटेरिया भी देखा है, मोस्टली दूसरे भी मतलब जैसे ग्रुप्स बने उसमें भी जैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो मैंने खुद भी ये चीज नोट की है कि किचन एंड डाइनिंग, होम एंड डाइनिंग में, होम एंड किचन में मतलब मोस्टली जो है ना चीजें फाइंड होती हैं, प्रोडक्ट हमें फाइंड होती हैं जब हम उनके कीवर्ड्स वगैरह एंटर करके लेते हैं ना, जी इवन के ब्लैक बॉक्स या दूसरा। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि चीजें कुछ गेटेड आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आती हैं। हम कौन सी ऐसी कैटेगरी को सेलेक्ट करें जिसमें हमें विनिंग कीवर्ड के थ्रू हमें प्रोडक्ट्स अच्छी मिल जाएं जो हम सेल आउट कर सकें। मैंने अपने तौर पर काफी जो है ना वो कोशिश की है, क्योंकि मोस्टली चीजें क्या होती हैं ब्रेकअप आती हैं, यानी गेटेड हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, कुछ ऐसी इस तरह की रिस्ट्रिक्टेड मीन हो जाती हैं। तो कौन सी ऐसी हैं जिनको हम ज्यादा सर्च आउट करें, जिस पे हम ज्यादा फोकस करें? एग्जैक्टली अच्छा, इस तरह से है कि पहले तो मैंने आपको जो बेस्ट मेथड बताया था ना, वो मैंने आपको बताया था ये कीवर्ड ब्लैक बॉक्स में कीवर्ड जो है ना, वो कीवर्ड्स के थ्रू कैसे आपने ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है क्राइटेरिया सेट करके, ये बेस्ट मेथड था। सेकंड थिंग कि आपने होम एंड किचन जो है ना, इसमें आपको या फिर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, डीआईवी टूल्स भी हैं, मतलब DIY डीआईवाई टूल्स, टूल्स एग्जैक्टली DIY उनमें भी टूल्स। है। बट ये है मैडम, जैसे पर्सनल केयर एंड ब्यूटी में जाएं या हेल्थ में जाएं, बेबी में जाएं, काफी चीजें जो है ना वो क्या होती हैं गेटेड होती हैं मतलब। और आई थिंक
मोस्टली उसमें क्या हो जाती है, बाद में फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैंने जो अपने तौर पर इसको सर्च किया है डीपली कि एग्जैक्टली ऐसे ही काफी चीजों के गूगल ट्रांसलेट मैच नहीं करते, क्योंकि जैसे सटैन भाई करते हैं ना, मैंने भी वही क्राइटेरिया जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट फाइंड की, एक था मतलब है कि वॉल जो है ना, कल मैं सर्च कर रहा था तो वो वुडन का आ रहा था, आई थिंक वुडन नहीं था, यानी कि वॉल होल्डर ऐसे करके था मतलब। तो जैसे सीनरी बनी होती है या होम लिखा होता है, होम एंड किचन कैटेगरी में, जब मैंने उसको देखा तो वो जो है ना वो एक किस्म के ब्रेकेबल था, मैंने उसको छोड़ दिया। उसका गूगल ट्रेंड अच्छा आ रहा था। मतलब क्या होता है कि गूगल ट्रेंड कहीं जो है ना हमें कहीं तरफ से हमें डाच मिल जाता है, गूगल ट्रेंड की तरफ से उसका गूगल ट्रेंड चल जाता है 25 से नीचे उसकी ग्राफ आ जाता है। कहीं पे क्या होता है कि वो चीज बाई लुकिंग, जैसे हमने वो देखा था ग्लासेस, सन ग्लासेस, वो ब्रेकेबल थे आपके एग्जांपल, मतलब आपने जो क्लास में करके दिखाया था। इस तरह की चीजें जो मतलब गेटेड में आ जाती हैं, उनको हमें ये बताएं कि एट द लास्ट हम कौन से ऐसे कैटेगरी में जाएं जहां पे हमें विनिंग प्रोडक्ट मिले, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो मतलब। ठीक है। ये जो आपने बेबी का है ना, इसमें वाकई ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको ना गेटेड वन मिलती हैं, मेजोर बल्कि रेशियो ज़्यादा होती है गेटेड वन की। बट जो मेरा जी जी एक्सपीरियंस रहा है, या जो मेरे स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल मोड पे हैं इस टाइम पे, जो उनको मिल गई हैं प्रोडक्ट्स या मिलती हैं और वो उनको सेल आउट करते हैं, उनका अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो यही है कि होम एंड किचन और किचन एंड डाइनिंग और DIY टूल्स, ये 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें इनको प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी फाइंड आउट ये होती हैं। जी मोस्टली मैडम ये छाई हुई है, मतलब एनेबल्स वाले काफी हैं जो मतलब सीनियर्स हैं, मैं उनसे टच में हूँ, रब्ते में, वो भी यही रिकमेंड करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये है कि इसमें हम जाते हैं, लेकिन इसमें से काफी चीजें फाइंड आउट भी होती हैं, कई के ग्राफ वगैरह मैच भी नहीं होते हैं। एक्चुअली ये होता है कि टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। मैं इवन के नाइट में बैठ के जो ना ये सारा कुछ करता हूँ, और मतलब शार्ट टाइम में हम कौन से ऐसी विनिंग प्रोडक्ट जो है ना वो हम सर्च करें और हमें मिनटों में आए और हम उसको आगे पब्लिश करें और सेल आउट करें। मेरा मतलब ये है कहने का, कोई ऐसा मेथड बताएं। वो गूगल विकिपीडिया वाला भी मुझे आता है, मतलब वो सारे के थ्रू मैंने देखा है, लेकिन इस पे टाइम टेकिंग बहुत है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें ये टाइम टेकिंग लगेगा, इवन दो के लक भी इसमें बड़ी मैटर करती है चीज़ में, ये प्रोडक्ट हंटिंग में। लेकिन ये जो आपका मेथड है, मैंने जो आपको ब्लैक बॉक्स में कीवर्ड्स के थ्रू बताया था ना, एक ये और जी जी एक गूगल के थ्रू जो मैंने आपको बताया था कि जस्ट आपने DIY टूल प्रोडक्ट लिस्ट, होम एंड किचन प्रोडक्ट लिस्ट, ये भी मेथड जी जो है जी। ना, इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो ये 1 से 2 होती है, इवन दो लेकिन कि मैम इसमें खपना बहुत पड़ता है, यानी बहुत इसमें डीपली टाइम टेकिंग बहुत है, बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग बहुत है, बहुत। एग्जैक्टली टाइम टेकिंग जी बहुत है। लेकिन मैंने आपको ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड की थी कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे स्टूडेंट फॉल्ट पता कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आके करते हैं कि वो यहाँ पे आके डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमें नहीं फाइंड नहीं आउट नहीं, हो रही। डीमोटिवेट मैं नहीं हुआ। इवन सकलैन भाई जो है ना मेरे एज ए सेकंड मेंटोर हैं इस ग्रुप में, मैं उनसे भी पूछता हूँ, सम टाइम वो सोए होते हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन मेरी अपनी एक फितरत जो है ना, शिकार खुद करके खाता हूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद कुछ करूँ। अगर आज ही से मैं डिपेंड करना शुरू कर दिया किसी और पे, तो फिर मेरे सीखने और मेरे लर्न करने, मेरे काम करने का क्या फायदा हुआ। नहीं वो आपकी बात वो- नहीं, मैं आपको नहीं मज़र कह रही, मैं ओवरऑल बात हाँ कर हाँ रही हूँ कि जी यहाँ पे स्टूडेंट्स मेजोरिटी रेशियो, इवन दो डजेंट मैटर के कौन सा प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म EC हो, अनेबलर हो, या फिर हमारा हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट ई-कॉमर्स की तरफ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो आ रहे हैं। और हर एक स्टूडेंट, हर तीसरा स्टूडेंट जो है ना वो लेफ्ट क्यों करता है प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट जी जी हंटिंग जो है ना वो टाइम टेकिंग है, ये माना, डेडिकेशन, जी परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इसी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए तो यूज़ की जाती है। लेकिन इस पे जी जी विजिबिलिटी पता क्या है कि लेट्स सपोज मैंने आपको आइडिया बताया था कि आपने अपनी विजिबिलिटी ग्रुप्स में बनानी है, और जी जी। अगर लेट्स सी क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, तो आप उनके लिए ये कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट हो रही, आप आउटसोर्स करवा लें, उसका इशू नहीं मैम है। अभी अच्छा आउटसोर्स करवा लें, कोई इशू नहीं है, थैंक यू। जी जी एग्जैक्टली आप आउटसोर्स पे, मैंने आपको बताया था फिजिबिलिटी ये है कि आप क्लाइंट से आप $200 पकड़ें, और लेट्स सपोज कि आप 120 या 150 तक आप प्रोडक्ट किसी से अच्छी खासी बाय करें, और उसमें जो आपके ऊपर वाले जो वो डेफिनेटली आपके आउटसोर्सिंग में आपको आ गए। तो इस तरह मैंने आपको फिजिबिलिटी प्रोवाइड की थी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, और क्लाइंट आप में ट्रस्ट करेगा, उसका इशू नहीं है। लेकिन ये है कि ठीक है। लेट्स सपोज कि नहीं फाइंड आउट हो रही, फिर आपको फ़ायदा ये होगा
कि आउटसोर्सिंग में भी आपको फ़ायदा है, आगे जाके आप उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस तो कर सकते हैं ना, उसके लिए सोर्स करवा सकते हैं, लिस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हैं, बाकी तमाम टास्क आपके होंगे। तो क्लाइंट भी डेफिनेटली आपके लिए परमानेंट वर्किंग आप कर रहे होंगे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट भी आपके लिए यानी कि आपको मिल गया। तो ये फिजिबिलिटी मैंने प्रोवाइड की थी कि आपने यहाँ पे बिल्कुल इस तरह नहीं करना कि लेट्स सपोज कि अगर नहीं फाइंड आउट हो रही भाई क्लाइंट भी भाग जाए, कोई इशू नहीं है, नहीं, क्लाइंट भागने नहीं देना, आपने आउटसोर्स के थ्रू जो है ना वो इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी जैसे हम लोग कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं ना यूएसए मार्केट के लिए, यूके के लिए, तो इसी तरह अभी अगर मैं ये प्रोडक्ट हंट करूंगी, मैं इसके एनालिसिस करूंगी, तो मैं यूज कर सकती हूँ कैसे के लिए भी? सैयदा आपकी आवाज़ कटिंग में जा रही थी, आप दोबारा क्वेश्चन करें। मैम जैसे हम लोग कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं ना यूएसए के लिए सेरिब्रो में ऐसे पेस्ट करके ना, तो जी अभी जी जब मैं कैसे के लिए प्रोडक्ट हंट करूंगी, एनालिसिस करूंगी, तो क्या मैं सेरिब्रो में ऐसे पेस्ट करके उस तरह से कर सकती हूँ सेरिब्रो में? नहीं नहीं, यूएई के लिए आप बिल्कुल भी इन टूल्स का यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो फिर आपने डेफिनेटली मैनुअल वे से ही आपने देखना है कि किन किन कीवर्ड्स पे, वो आप लिस्टिंग में से देखेंगे कि लिस्टिंग में आपके कंपेटिटर्स ने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, उन लिस्टिंग को एनालाइज करके आप कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए मैनुअल पे मैं नहीं करवा रही, क्योंकि ये मैनुअल जो एमपीएल मार्केट प्लेसेस है मैं उनको नहीं टच करती, बिकॉज ये एक तो टाइम टेकिंग भी बहुत है, इन पे एफर्ट भी उतनी इनसे ज़्यादा लगती है, लेकिन उसमें हमें मार्जिन भी उतना नहीं मिलता। सो दैट्स वाई मैं उधर डाइव नहीं करती। बट मैं आपको रेफर कर रही हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए मिल रहा है काम, तो आप ज़रूर इसको करें। और आपने क्या करना है कि जी 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 मैम, मैंने अपनी टीम बनाई है ना, ये एक क्लाइंट है, उसको मैं जानती हूँ, मेरे रिलेटिव भी है ना, तो वो अमेजोन पे इसी तरह भी हैं, तो उन्होंने अभी 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं अपने क्लाइंट के लिए ना। मैंने उसके साथ अपनी टीम बनाई है, क्योंकि कैसे का उतना मुझे इतना नॉलेज नहीं है ना, तो वो क्या ये एनालिसिस वगैरह बीच में ये सारा कुछ शिपमेंट प्लान वो काफी अच्छा वो कर लेता है ना, उसको तो एक्सपीरियंस भी है काफी ज्यादा। उसके साथ मैंने टीम बनाई है, हम लोग 50% लेंगे ना, जैसे 50-50 होगा। ज़बरदस्त। आप ऐसे लेकिन डेफिनेटली आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैम मैंने उसको ये भी कहा है कि आप कोई भी प्लेन बनाओगे तो एनी डेस्क में मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह बनाया है, इस तरह मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और मुझे पता लगेगा कि आपने किस तरह से किया ना। उसने कहा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैंने किस तरह किया, किस तरह नहीं। अभी प्रोडक्ट हंट मैं कर रही हूँ ना मैम, और कंटेंट राइटिंग भी करूंगी मैं, बीच में आधी चीजें मैं करूंगी और आधी चीजें वो करेगा। हाँ, नहीं नहीं, आप ऐसे करें, बल्कि हाईली रिकमेंड है कि किसी एक्सपर्ट के साथ मिल के करें, उसका फ़ायदा ही अलग है, क्योंकि एक बर्डनाइज भी आप होंगे स्टार्ट में और आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। साथ ये है कि ये चीज़ें डेफिनेटली मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बल्कि आप भी ऐसे करें, आप टीम बिल्डिंग बना लें, जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ना वो अपनी टीम बिल्डिंग बनाएं और उसमें आप क्या करें इस तरह कि एक प्रोडक्ट हंटिंग कर ले जो एक्सपर्ट है, एक प्रोडक्ट सोर्सिंग कर ले जो एक्सपर्ट है, लाइक एक एक चीज़ पे कमांड हासिल करके ना, तो उसमें आप टीम बिल्डिंग के तौर पर काम करें। एक पर्सन ऐसा होगा जो क्लाइंट ग्रैबिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, तो ये आपके लिए ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होगी। मेरे बाकी बैचेस में ना हर बैच में सबने जो है ना ये ग्रुपिंग की हुई है, तो इस तरीके से चलते हैं कि एक क्लाइंट पकड़ता है, बाकी तमाम मिलके जो है ना वो हैंडलिंग करते हैं। तो यस मैम। ये आप इस ग्रैबिंग पे ना किसकी अच्छी है? जरूर कीजिएगा इस पे। जो ग्रैब कर सकते हैं क्लाइंट को, वो ग्रैबिंग ले ले। मैम ये एग्जैक्टली। मैम ये क्लाइंट इस तरह से आया था, वो जो मैंने आपको असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई थी एनालिसिस वाली, जी जी मैंने वो वाली ग्रुप्स में लगाई थी ना, तो मुझे डायरेक्ट मैसेंजर किया ना, मैं एक मेरा मसला है, मैं एक मसला में फंस गई हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगी? तो मैंने पूछा तो उसका अकाउंट का मसला था, उसने कहा मैं यूएस में अकाउंट बनाता हूँ, तो वो जो रिजेक्ट हो जाता है ना, तो मैंने उससे सारी डिटेल मांगी, मैंने पूछा आप किस तरह से बनाते हो, उसने क्रेडिट कार्ड का बताया, फिर मैंने उसको बोला आपका क्रेडिट कार्ड चार्ज था, और उसने कहा नहीं उसमें तो बैलेंस नहीं था। मैंने कहा इसी वजह से जो है आपका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अमेजोन जो है आपसे ना मंथली बेसिस पे $40 $39.9 आपसे चार्ज करता है, तो आपके पास नहीं थे इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया ना। जी तो जी उसको मैंने श्योर। सारी डिटेल बताई तो उसको समझ आ गई। अभी उसने दोबारा से रीएक्टिव कराया, आज भी उसका कुछ मसला चल रहा था, फिर अभी वो लगा हुआ है कि इसके अकाउंट खोलने के ना, इसके बाद कैसे से वो बात
में यूएसए में करेगा ना, फिर उसने मुझसे मेरी डिटेल मांगी कि आप क्या करती हो, मैंने सारा बताया। उसने मुझे खुद ही कहा कि आप मेरी वीए बनेंगी, आप मेरी वीए करेंगी, मैं ज़बरदस्त। और इसमें आप माशाल्लाह आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे आपको एक बात कही थी कि आपने एक दूसरे की हेल्प ओपनली करनी है। जहाँ से जैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ चीज़ों का, आपने दूसरों को से शेयर ज़रूर करना है। तो सेकंड थिंग कि इसको आप करें, और इंशाल्लाह होपफुली कि जिस तरीके से आप चल रही हैं ना, ये इंशाल्लाह आप लॉन्च कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये स्माविया कंटेंट राइटिंग आपने क्रिएट की हुई है। स्माविया, आर यू देयर? यस मैम। हाँ स्वाविया, आपने जो है ना टाइटल, अच्छा मैंने आपको कहा था जो टाइटल्स वगैरह कीवर्ड ऐड करेंगे उसको उसको आपने हाईलाइट ज़रूर करना है। तो बाकी आपकी तकरीबन माशाल्लाह ठीक है, लेकिन अबाउट दिस आइटम में आपने बुलेट पॉइंट्स राइट करना है। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स आपने 5 राइट करने हैं, यहाँ पे आपने 6 राइट किए हुए हैं, ये मेक श्योर कर ओके लेना है। मैम। इसके बाद कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं किया हुआ, मैं कैसे एनालाइज करूँ कि आपने कहाँ कहाँ कीवर्ड्स ऐड किए हैं। डिस्क्रिप्शन आपने मैम इनकी असाइनमेंट प्लीज व्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ एएम लिखा आ रहा है अमेज़न का ना लोगो। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, बट ये ना मैं मोबाइल से इनकी देख रही हूँ। तो ठीक है मैडम। स्माविया आप जो है ना उसको अगर लैपटॉप पे हैं तो आप शेयर कर दें। नहीं मैम, मैं लैपटॉप में नहीं हूँ, मैं मोबाइल पे हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ, ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपने ना 3 से 4 पैराग्राफ बनाने होते हैं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपने लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। अदर देन दैट कीवर्ड्स, मैंने पता क्या चीज़ देखनी होती है आपकी कंटेंट राइटिंग में, कि कीवर्ड्स जी आपने मैम। ऐड कहाँ कहाँ किए हैं। वैसे तो सेटअप बंदा ऐसे ही बना लेता है, लेकिन कीवर्ड से पता चलता है कि आपने कितनी इफेक्टिव ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की है। बाकी तो ठीक है, आपने माशाल्लाह एफर्ट लग रहा है कि आपने एफर्ट की हुई है, लेकिन मैंने कहा था कीवर्ड को आपने हाईलाइट ज़रूर करना है। तो ये 1 से 2 चीज़ें हैं, ये जो आपने ना इसको वो कवर करना है। मैम जहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट दिस आइटम, वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का लिखना है। एग्जैक्टली वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, अबाउट दिस आइटम नहीं, आपने बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अच्छा, ये इनकी है कुरत लैन की है ना। एक सेकेंड, सिद्रा सिद्रा की असाइनमेंट है। सिद्रा, आर यू देयर? आई थिंक सो सिद्रा क्लास में नहीं है। यस मैम, मैं क्लास में ही हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या आप एक्सपीरियंस बताएं कि आपको किस प्राइस पे आपने ली है प्राइस? मैम ये आपने बताया था ना कि FRQ सेंड करना है, वो मैंने किया था। तो ये मुझे मैम समझ में नहीं आ रहा, ये व्हाट्सएप पे कैसे आ गया? मैंने तो कोई नंबर ऐड ही नहीं किया था। नहीं नहीं, वो अप्रोच कर लेते हैं, नंबर पे अप्रोच कर लेते हैं वो। एक सेकेंड। मैम जिन्होंने कोटेशन अपना सॉरी वो बना ली है असाइनमेंट, प्लीज काइंडली वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, ताकि मेरी कुछ रहती हैं वो मैंने तैयार करने से टाइम नहीं मिला, तो हमें गाइड मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी क्लास हाँ, में। ग्रुप ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा एक दूसरे से ना, असाइनमेंट ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मैम मैंने कर दी है। हाँ ठीक है। अच्छा, फाइनल प्राइस आपको क्या मिली है? एक सेकेंड। अच्छा, आपने अलीबाबा पे नहीं इनसे बार्गेनिंग की, सिर्फ व्हाट्सएप पे की है? नहीं मैम, मैंने अलीबाबा पे नहीं की, ये उसके बाद ये व्हाट्सएप पे आ गए, मैंने एक से ही करके तो ये प्राइस आपको सेंड कर दी। नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी थी ना, 1 से 3 से 4 जो है ना वो उनके साथ करनी थी प्रैक्टिस, फिर आइडिया होता है कि सोर्सिंग में आप कितनी कि आपकी जो है वो कमांड है। बाकी चलें इसको देखते हैं। ओके मैम।